Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well and welcome to Jammu and Kashmir Civil Services. I am your teacher Insha Shabir and today I am going to discuss some of the most important multiple choice questions of your topic, that is Jammu and Kashmir State Reorganization Act of 2019. So let's get started. Students, पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, जो मैंने ये क्वेश्चन सीरीज लाई है इसमें जो ऐसे क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं जो एसएसबी ऑलरेडी पूछ चुका है और एसएसबी पूछ सकता है। तो ऐसे क्या है, आपको एक आइडिया मिलेगा एग्जाम की जो लेवल है वो कैसी रहती है। ठीक है, आते हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है वो है द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड प्रेसिडेंट असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है जो 2019 में हुआ उसको जो है प्रेसिडेंट का असेंट और वी कैन से सिग्नेचर, आप ये भी कह सकते हो इस एक्ट को जो है प्रेसिडेंट की रजामंदी कब मिली, इस एक्ट को असेंट कब रिसीव हुआ। ऑप्शंस है हमारे पास 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 एंड ऑप्शन डी इज 31 अक्टूबर 2019। पहले हम राइट ऑप्शन पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। आपको पता है 2019 में जो है रिऑर्गेनाइजेशन हुआ जे&के का, ठीक है, मगर उस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले जो है इसकी जो बिल इंट्रोड्यूस हुई वो कहाँ पहले इंट्रोड्यूस हुई, राज्यसभा में, कब, 5 अगस्त 2019 में। यानी कि 5 अगस्त 2019 में जो है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बिल इंट्रोड्यूस हुई पहले राज्यसभा में। अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कभी पूछ सकता है वो बिल जो है किसने डाली थी राज्यसभा में। तो यहाँ पे अब आप याद रखो वो होम मिनिस्टर अमित शाह ने डाली थी, ठीक है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने। फिर जो है ये बिल 6 अगस्त 2019 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये याद रखो जो ये बिल यहाँ पे पास की गई ना वो किस मेथड से पास की गई, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास की गई, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से। अब क्या है 5 अगस्त को जो है इसकी बिल इंट्रोड्यूस हुई पहले राज्यसभा में, फिर जो है वो बिल 6 अगस्त 2019 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद फिर 9 अगस्त 2019 में इस बिल को जो है प्रेसिडेंट का असेंट रिसीव हुआ। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त 2019, ठीक है। यानी कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जो है वो प्रेसिडेंट का असेंट 9 अगस्त 2019 में रिसीव हुआ। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि मैंने वहाँ पे एक्ट क्यों बोला और यहाँ पे मैं जो है बिल क्यों बोल रही हूँ। देखो, हम एक बिल को जो है तब तक एक्ट नहीं बोल सकते जब तक उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स ना हो, ठीक है, जब तक उस बिल को है प्रेसिडेंट का असेंट ना रिसीव हो तब तक एक बिल को एक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। आते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Our question number 2 is, according to the Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019, the union territory created without legislation is, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक वो कौन सी यूनियन टेरिटरी बनी जो लेजिस्लेशन के बगैर बनी, और वी कैन से लेजिस्लेचर के बगैर बनी। आपको पता ही है दैट कि लेजिस्लेचर सिंपली मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी। और इंडिया में जो है वो है पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। बट यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है यानी कि जे&के की। तो यहाँ पे क्या था पहले, यहाँ पे पहले जो था लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको एबॉलिश किया गया रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, तो अब खाली लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे। अब हमें ये बताना है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत वो कौन सी यूनियन टेरिटरी बनी जिसके पास लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। ऑप्शन जो है हमारे पास वो है फर्स्ट ऑप्शन लद्दाख, ऑप्शन बी जे&के, ऑप्शन सी जम्मू, ऑप्शन डी करगिल। तो मैं आपको बता दूं पहले, अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा इसके कंपोजिशन में है सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3। तो वो जो है इस चीज़ को क्लियरली डिफाइन करता है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत यूनियन टेरिटरी बनी लद्दाख जिसके पास लेजिस्लेचर नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ठीक है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड अवर क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू फोर्स, यानी कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो कब फोर्स में आया और वी कैन से वो कब एनफोर्स हुआ, ठीक है। ऑप्शन जो है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 6 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 5 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी नन। तो भाई हमने ये पहले ही जो है डिस्कस किया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
दैट 5 अगस्त को जो है वो बिल इंट्रोड्यूस हुई राज्यसभा में पहले, फिर जो है वो बिल इंट्रोड्यूस हुई लोकसभा में कब 6 अगस्त 2019 में, ठीक है, लोकसभा में। और उसके बाद जो है 9 अगस्त को जो है इस बिल पे प्रेसिडेंट के जो है एसेट्स जो है इस बिल को रिसीव हुए। उसके बाद फिर 31 अक्टूबर 2019 में जो है ये एक्ट एनफोर्स हुआ। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 में जो है ये एक्ट फोर्स में आया। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर 2019। बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Our question number 4 is after the J&K Reorganization Act, the provisions of Article 239A of Indian Constitution are now applicable to J&K Union Territory. Apart from J&K, these provisions are also applicable to। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन के बाद प्रोविजंस जो है आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो अब अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल है कहाँ पे, J&K यूनियन टेरिटरी पे। हमें यहाँ पे ये बताना है, आप हमें ये बताइए जम्मू एंड कश्मीर के बावजूद जो है वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिस पे 239A के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, ठीक है, एप्लीकेबल है। देखते हैं हमारे ऑप्शंस। ऑप्शन फर्स्ट इज लक्षद्वीप, ऑप्शन बी इज अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन सी इज चंडीगढ़, ऑप्शन डी इज पौंडीचेरी, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर हम देखें सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट, उसमें ये मेंशन है कि पुडुचेरी जो है वो यूनियन टेरिटरी बनी और उस पे जो है प्रोविजंस 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है वो उस पर अप्लाई होते हैं। वही जो प्रोविजंस है आर्टिकल 239 के वो जो है J&K पे भी अप्लाई होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि 239A के जो प्रोविजंस है वो अब J&K पे अप्लाई है और वो किस यूनियन टेरिटरी पे अप्लाई होते हैं J&K के बावजूद। तो एज सिंपल एज दैट इसका जो है राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी पौंडीचेरी, जिसको पुडुचेरी भी बोलते हैं आज, ठीक है, पुडुचेरी। ओके, इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी पौंडीचेरी। बट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड अवर क्वेश्चन नंबर 5 इज द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ है, ये जो है एग्जाम में पूछा गया है। इससे जो है आपको आइडिया मिल रहा होगा एग्जाम की जो लेवल है वो किस हद तक इजी भी रह सकती है और मॉडरेट भी रह सकती है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस एक्ट को जो है वो प्रेसिडेंट का असेंट जो है रिसीव हुआ वो हुआ था 9 अगस्त 2019 में, ठीक है। बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Our question number 6 is, as per the J&K Reorganization Act 2019, how many women representative can be nominated to the Legislative Assembly of the Union Territory of J&K? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक कितनी वुमेन कैंडिडेट्स को जो है, कितनी वुमेन्स को जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिलती है, वो नॉमिनेट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है कितने वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन देते हैं या मिलती है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए इज़ 2, ऑप्शन नंबर बी इज़ 3, ऑप्शन नंबर सी इज़ 4, ऑप्शन नंबर डी इज़ 6। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 2, ठीक है। 2 वुमेन कैंडिडेट्स को जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिलती है, वो नॉमिनेट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है। अब जो है अगर हम देखें 2023 में, दिसंबर 2023 में जो है वो सेकेंड अमेंडमेंट हुआ, इस एक्ट का सेकेंड अमेंडमेंट हुआ, उसमें जो है वुमेन्स को रिजर्वेशन मिली, 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को दी गई। तो ये आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। ओके, बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन में नॉमिनेटेड 2 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वुमन। यानी कि कौन है जो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है कहाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली में, किस लिए, वुमेन्स को जो है रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। पहले क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितनी वुमेन्स को जो है रिप्रेजेंटेशन मिलती है, कितने वुमेन्स को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन करता है नॉमिनेट, ठीक है। तो आते हम हमारे ऑप्शंस पे। ऑप्शन नंबर ए इज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ऑप्शन नंबर बी इज प्राइम मिनिस्टर,
ऑप्शन नंबर सी इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर डी इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, अब ये याद रखिए, 2 वुमेन कैंडिडेट्स को जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिलती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उनको नॉमिनेट किसके ज़रिए किया जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करता है 2 मेंबर्स को, किसके लिए? वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। ठीक है, आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। And our question number 8 is, which districts are included in Union Territory of Ladakh after the J&K Reorganization Act of 2019? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं, या हम कह सकते हैं वो अब आते हैं लद्दाख में, कब से? जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद लद्दाख जो है उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में, सॉरी, लद्दाख को जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, लद्दाख को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया। वन इज लेह एंड अनदर इज कारगिल। लेह एंड कारगिल। ठीक है, कारगिल। और अगर हम देखें सेक्शन 3 तो उसमें ये क्लियरली मेंशन है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी लेजिस्लेचर के बगैर, और लद्दाख जो है इट कंसिस्ट्स 2 डिस्ट्रिक्ट्स, लेह एंड कारगिल। सो योर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, कारगिल एंड लेह। ये आप याद रखना। ठीक है, लद्दाख जो है उसको 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया, कारगिल और लेह में। आते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Our question number 9 is, the Chief Minister of the Union Territory of J&K should communicate all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union Territory and proposals for the legislation too. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा हमें, जम्मू व कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वजीर आज़म को जो भी फैसले लेने हैं वो जो है वो किसके साथ लेता है? इंतज़ामिया के साथ। यानी कि वो सारे जो डिसीजंस हैं, उन डिसीजंस, डिस्कशंस और वी कैन से डिबेट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इंतज़ामिया के साथ जो है वो डिस्कस करने होते हैं उन्हें। इसके बावजूद आप बताइए कि उसको जो है वो सारे डिसीजंस, डिस्कशंस जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स के साथ रिलेट करते हैं वो किसके साथ डिस्कस करने चाहिए। ठीक है, आते हम हमारे ऑप्शन की ओर। आवर ऑप्शन फर्स्ट इज द LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन बी इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन डी इज प्रेसिडेंट। तो इसका जो है राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो है चीफ मिनिस्टर को सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर्स रहते हैं वो डिस्कस करने चाहिए। इससे क्या होता है, इस कम्युनिकेशन से क्या होता है, इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, किसके बीच? बिटवीन द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इससे कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप होती है। आते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Our question number 10 is, special addresses by Lieutenant Governor to Legislative Assembly is providing under which section of Jammu and Kashmir Act of 2019? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले मैं आपको बता दूं कि एक्ट ऑफ 2019 के बाद जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो स्पेशल पावर्स मिली, सिंपली वो क्वेश्चन ही हमें ये पूछ रहा है कि जो भी स्पेशल पावर्स, स्पेशल एड्रेसेस जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जाती है वो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के किस सेक्शन में मेंशन है। ठीक है, किस सेक्शन में जो है इनके स्पेशल एड्रेसेस और वी कैन से पावर्स किस सेक्शन में मेंशन किए गए हैं रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के। तो इसका जो है राइट ऑप्शन रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेक्शन 21। ठीक है, सेक्शन 21 के अंडर जो है स्पेशल एड्रेसेस, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है वो इस सेक्शन के अंडर उसको स्पेशल पावर्स मिलती है। ठीक है, बट हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 11 इज, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मेक लॉज फॉर एनी पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट। तो अब आप यहाँ पे ध्यान रखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है J&K की वो किसी भी यूनियन टेरिटरी के किसी भी पार्ट पे जो है वो लॉ बना सकती है जो किस में स्पेसिफाइड, जो भी मैटर स्पेसिफाइड में है किस में, स्टेट लिस्ट में। ठीक है, मगर वो किस पे जो है लॉ नहीं बना सकती। ऑप्शन है पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, इस पे लॉ नहीं बना सकती है क्या? बी ट्रेड एंड कॉमर्स, सी इज लैंड टैक्स एंड एस्टेट ड्यूटी एंड डी इज लैंड टैक्स एंड पिलग्रिमेज। तो मैं आपको बता दूं रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो है जो ये पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये जो है इट फॉल्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट।
तो इस पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के लॉ नहीं बना सकती। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के का कोई भी हक नहीं है वो इस चीज़ पे जो है वो लॉ बना सके। तो इट फॉल्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। बट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लॉ बना सकती है किस पे? हेल्थ पे, ठीक है, हेल्थ पे, एग्रीकल्चर पे, एजुकेशन पे, और भी बाकी सारी चीज़ें आती है इसमें। मगर जो है इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। इस पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ नहीं बना सकती, ठीक है, बिकॉज इट फॉल्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड अवर क्वेश्चन नंबर 12 इज अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के टू बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन शैल बी। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो है कितने नंबर ऑफ सीट्स जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जिनको फिल किया जाता है, कैसे? डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए इज 101, ऑप्शन नंबर बी इज 120, ऑप्शन नंबर सी इज़ 107 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 124। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 107, ठीक है। 107 जो है सीट्स जो है 107 सीट्स जो है इनको डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए फिल किया जाता है, कहाँ? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 107 सीट्स, ठीक है। बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। And our question number 13 is according to section 10 of the J&K Reorganization Act of 2019, how many seats are allocated to the J&K in the House of People? अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर हम देखें सेक्शन 10 के मुताबिक, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 10 के मुताबिक जो है, आप हमें बोलिए कितनी सीट्स जो है वो जे.एंड.के को मिलती है या जे.एंड.के को एलोकेट की जाती है, कहाँ? हाउस ऑफ पीपल में, कहाँ? हाउस ऑफ पीपल में, यानी कि लोकसभा में, ठीक है। तो कितनी सीट्स जो है वो जे.एंड.के को एलोकेट की जाती है? तो ऑप्शन जो है आपके पास, क्या 5 सीट्स है, 4 सीट्स मिलती है, या 1 सीट एलोकेट की जाती है, या कोई भी नहीं? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 5, ठीक है। 5 सीट जो है वो कहाँ पे? लोकसभा में, यानी कि हाउस ऑफ पीपल में जो है जे.एंड.के को एलोकेट की जाती है। पहले जो है 6 सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 6 थी, उसमें जो है 1 सीट जो है उसमें वो लद्दाख के पास है, बाकी की जो 5 है वो जे.एंड.के के पास है। तो फिर इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है एज सिंपल एज दैट, इट्स ऑप्शन नंबर ए 5, ठीक है। बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी सीट्स विल बी स्टिल वैकेंट फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, कितनी सीट्स को जो है या कितनी सीट्स है जो अभी भी वैकेंट है या अभी भी रखी गई है, किसके लिए? पीओके के लिए, ठीक है। पीओके के लिए जो है अभी भी कितनी सीट्स वैकेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपके पास 22, ऑप्शन नंबर बी इज 23, ऑप्शन नंबर सी इज 24, ऑप्शन नंबर डी इज 25। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 24, ठीक है। 24 सीट्स को जो है वो अभी भी रखा गया है, ये अभी भी वैकेंट है, ठीक है। 24 सीट्स जो है अभी भी वैकेंट है पीओके के लिए, ठीक है। अभी भी 24 सीट्स वैकेंट है, इसलिए क्योंकि वो ये जो है पार्ट ऑफ इंडिया ही है, और उनको कभी लगे कि हमें वापस से जो है इंडिया के साथ जुड़ना है तो उनके लिए जो है ये 24 सीट्स वैकेंट रखी गई है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड अवर क्वेश्चन नंबर 15 इज द जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन बिल वाज पास्ड बाय, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल जो है उसको कैसे पास किया गया? क्या उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास किया गया, या स्पेशल मेजॉरिटी से, या फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास किया गया, या फिर किसी भी मेजॉरिटी से उसको पास नहीं किया गया? इनमें से किसी भी मेथड से पास नहीं किया गया। मैं आपको पहले बता दूं कि जो ये जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो कैसे पास हुई, वो जो है सिंपल मेजॉरिटी से पास हुई, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी से इस तरह पास हुई कि इस बिल को पास करने के लिए 125 जो है वोट्स आए इसके फेवर में, ठीक है, और 61 वोट्स जो है वो इसके इन फेवर में आए। तो इट्स सिंपल, जब सिंपल मेजॉरिटी है तो एज ऑब्वियस मेजॉरिटी ही जीतती, तो 125 मेंबर्स ने जो है इसके फेवर में वोट्स किए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे याद रखिए, जो जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुई वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हुई, ठीक है। बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
And our question number 16 is, which class section of the J&K Reorganization Act 2019 deals with appropriation of bills? यानी कि वो कौन सा सेक्शन है, कौन सा क्लास है किसका, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, जो कि डील करता है अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स के साथ। तो ऑप्शंस है आपके पास 36, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इज 39, ऑप्शन नंबर सी इज 41 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 43। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेक्शन 43 है जो डील करता है अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स के साथ। ठीक है, किसका सेक्शन 3? J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का सेक्शन 3। ठीक है, किसके साथ डील करता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स के साथ। तो आई होप कि आपने ये समझा होगा। बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड अवर क्वेश्चन नंबर 17 इज, एज पर द प्रोविजन ऑफ द J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 which article of Indian Constitution is applicable to the Union Territory of J&K? यानी कि तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक वो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे याद रखिए वो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि अप्लाई है या जो कि एप्लीकेबल है कहाँ? यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में। यानी कि वो कौन सा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि एप्लीकेबल है यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट यहाँ पे जो है आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 370, ऑप्शन नंबर बी इज आर्टिकल 239A, ऑप्शन सी इज 35A एंड ऑप्शन डी इज नॉन। तो इसका जो है राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 239A। ठीक है, ये वही प्रोविजंस है जो ऑलरेडी पुडुचेरी पे जो है अप्लाई हुए हैं, यही प्रोविजंस जो है ये J&K पे भी अप्लाई होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। And our question number 18 is, as per the J&K Reorganization Act of 2019, the Union Territory of Ladakh comprises of which of the following territories of the state of J&K? यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उसके पास कितने टेरिटरीज़ है, या जो हम ये कह सकते हैं सिंपली उसको जो है कितनी टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया। ठीक है, वो कितनी टेरिटरीज़ जो है कंप्राइज करती है कहाँ की? स्टेट ऑफ J&K की। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी इज़ दोडा एंड कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी इज़ रामबन एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट्स, ऑप्शन डी इज़ लेह एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, अगर हम फिर से बात करें सेक्शन 3 की तो उसमें जो है ये मेंशन है ऑलरेडी, लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी बनी, एक तो लेजिस्लेचर के बगैर, और दूसरा जो है लद्दाख को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया, लेह एंड करगिल। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है करगिल एंड लेह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और आप यहाँ पे एक और बात याद रखिए, कभी ये क्वेश्चन आता है, लद्दाख बेशक यूनियन टेरिटरी बनी लेजिस्लेचर के बगैर, मगर जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है इनका जो कोर्ट है वो है कॉमन। ठीक है, इनका कोर्ट कॉमन है और वो क्या है? हाई कोर्ट ऑफ श्रीनगर। ठीक है, कोर्ट दोनों का कॉमन ही है। ठीक है, बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड अवर क्वेश्चन नंबर 19 इज, एज ऑफ 2021 द J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट्स ऑफ, यानी कि 2021 से रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है वो कंसिस्ट क्या करता है? क्या करता है वो कंसिस्ट? फिर क्या वो कंसिस्ट करता है 103 सेक्शंस, 5 शेड्यूल्स, या 105 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स, या फिर 107 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स, और ऑप्शन नंबर डी 107 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल्स। ठीक है, इसका जो है राइट ऑप्शन रहने वाला है, अगर हम इस एक्ट के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो है 103 सेक्शंस है, 5 शेड्यूल्स है, और यहाँ पे आप ऐड कीजिए 14 पार्ट्स है। ठीक है, तो क्या है फिर? 103 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल्स इज इट्स राइट ऑप्शन। तो इस एक्ट का जो कंपोजिशन है उसमें 103 सेक्शंस है, 5 शेड्यूल्स है और 14 पार्ट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है। अब आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हो एग्ज़ाम की लेवल जो है वो कैसी रहती है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं करना है, सब कुछ जो है पढ़ के जाना है। ठीक है, बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 20 इज,
As per the J&K Reorganization Act 2019, the total number of members in the Legislative Assembly of J&K shall be, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में है वो कितनी है, ठीक है। J&K के लिए जो है वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक वो कितनी है। ऑप्शन जो है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए इज़ 90, ऑप्शन नंबर बी इज़ 97, ऑप्शन नंबर सी इज़ 115, ऑप्शन नंबर डी इज़ 107। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है, हम इसके राइट ऑप्शन पे आते हैं तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 107, ठीक है। कितने हैं अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली में है J&K को जो दी जाती है वो क्या है 107, ठीक है, 107 मेंबर। उम्मीद करती हूँ आपने जो है ये लेक्चर अच्छे से समझा होगा। तो ये थी आज की इंट्रोडक्शन। अल्लाह हाफिज़।